हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज मैं बहुत दिनों के बाद एक नए व्लॉग के साथ आपसे मिलने आई हूँ। और आप में से बहुत लोग लिख रहे थे कि दी अपना व्लॉग अभी अपलोड कीजिए, हमें बहुत आपको देखने का मन कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग ले लेते हैं। तो इस तरह से आजकल मेरे कुछ दिन की शुरुआत होती है। आजकल आपको पता ही है कि बिहार में कितनी ज़्यादा ठंड है। तो सुबह सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पी रही हूँ और इसके बाद जो बाकी का काम है वो सब करूँगी। आप सबको तो पता ही होगा कि 6 to 8 और 9 10 दोनों में मेरा रिज़ल्ट हो गया था। बट मैंने 6 to 8 में ज्वाइन किया है नवादा में और अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो ट्रेनिंग में हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम घर से अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो इसलिए मैं घर से आना जाना कर रही हूँ। और जो हमारा BRC है वहाँ पर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को रखने की जगह नहीं थी। इस वजह से सर ने कहा कि यहाँ पर उतने सारे लोगों को रखने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, तो आप लोग घर से आना जाना कीजिए। तो अभी मैं घर से ही आना जाना करती हूँ और मेरे घर से ना लगभग 22 किलोमीटर दूर है मेरा ट्रेनिंग वाला स्कूल। बट कोई बात नहीं, वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, भले आने जाने में थोड़ी परेशानी है बट मुझे परेशानियाँ अच्छी लगती हैं। एक क्वेश्चन आप सबका बहुत बार है कि दी जल्दी से अपनी स्ट्रैटेजी बताइए कि आपने कैसे मतलब BPSC ट्री का एग्ज़ाम क्रैक किया था और उसके लिए आपके सोर्सेज क्या थे। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी चैनल पे वो इसी से रिलेटेड होगी और 1 या 2 दिनों में वो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। अभी का जो मेरा रूटीन है वो बहुत ही हेक्टिक है, मतलब बहुत कम टाइम मुझे मिलता है अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। बट हाँ, इस कम टाइम में भी मैं आपको हमेशा याद करती रहती हूँ, आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, बट ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कमेंट्स पढ़ लेती हूँ और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है क्योंकि हमें सुबह 9 बजे स्कूल पहुँच जाना होता है और शाम में लगभग कभी 4 बजे, कभी 4:15 और कभी 4:30 बजे हमारी छुट्टी होती है। तो फिर शाम में घर आते आते मेरा 6 बज जाता है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम मुझे कम मिल रहा है। इस रूटीन में मुझे सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं तो सोच रही थी कि मैं किसी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करूं, लेकिन आपको पता है अभी मतलब इस रूटीन में सेट होने में मुझे 1 महीने का टाइम लग जाएगा। तो मैं वेट कर रही हूँ। ऐसे तो हमें जॉइनिंग लेटर 13 जन को ही मिल जाएगा। तो अगर 13 जनवरी को जॉइनिंग लेटर मिल जाता है तो उसके बाद कुछ दूसरा स्कूल मतलब नया स्कूल हमें अलॉट होगा पढ़ाने के लिए, जहाँ पर हमारी जॉब लगेगी। ये केवल एक ट्रेनिंग स्कूल है, यहाँ पर हम सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे। तो जहाँ पर भी जॉब लगेगी अब वो देख लेंगे कि उसकी घर से डिस्टेंस कितनी है और कितना टाइम लग रहा है ट्रैवल करने में, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसे अब दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। एक्चुअली मेरा आपको तो पता ही है कि पैशन है टीचिंग। तो अभी जब स्कूल जाती हूँ तो पढ़ाने में इतना मज़ा आता है कि मतलब मेरे अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही कि मैं इस जॉब को छोड़ के किसी और जॉब के लिए तैयारी करूं। देखते हैं, अगर मन होगा कभी तो सोचूंगी ऐसा कि किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करूं। लेकिन मुझे एक बात पता है कि टीचर बन के मैं जितना खुश हूँ मुझे शायद और किसी प्रोफेशन में इतनी खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता है जब आप जाएंगे ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने, तब आपका एकदम ग्राउंड रियलिटी से सामना होगा। मतलब अभी तक हम बुक्स में पढ़ रहे थे, हम एग्ज़ाम दे रहे थे, बट जब आप पढ़ाने जाएंगे तब आपको समझ आएगा एक्चुअली में कि वहाँ पे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। और जब आप बच्चों की कंडीशन देखेंगे तो कभी कभी आप इमोशनल भी हो जाएंगे, थोड़ा आपको बुरा भी फील होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर को भगवान ना मतलब शक्ति देते हैं बहुत सारे इनोसेंट लाइव्स को बनाने के लिए। बहुत सारे इनोसेंट बच्चे आपको मिलेंगे। हम में इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो उन्हें बहुत अच्छे पोजीशन में ला सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जितने लोग भी BPSC ट्री 3.0 में टीचर बनना चाहते हैं या BPSC ट्री 1.0 या 2.0 में टीचर बन गए हैं, प्लीज़ आप सब अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार रहिएगा। क्योंकि पता है जब आप उन बच्चों को देखेंगे ना, अगर आप थोड़े से भी मतलब आपके अंदर दया होगी तो आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं इनके साथ खिलवाड़ करना है, दैट मीन्स कि आप एक बहुत देश के भविष्य के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये ना ज़मीर हमारा जागना चाहिए। इनफैक्ट BRC में जब फर्स्ट दिन आए थे हमारे यहाँ पे एक सर, वो अकाउंटेंट ही थे बट वो हमें बहुत अच्छा समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि कम से कम हम आपसे उम्मीद रखते हैं जो भी सेलेक्ट होके आए हैं कि आप लोग अच्छा करेंगे थोड़ा सा। तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इंसान के अंदर अपनी ऑनेस्टी रहेगी तो वो हमेशा किसी भी
फील्ड में अपना 100% देने की कोशिश करेगा। और जितना आप मेरे ब्लॉग्स को फॉलो करते होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं जो भी काम करती हूँ उसको कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्टी से करती हूँ। तो अभी तो जो मेरा ट्रेनिंग का काम है 6 to 8 का, उसमें मुझे पढ़ाना है। तो कभी कभी सर मतलब छोटे बच्चों को भी दे देते पढ़ाने के लिए, लाइक क्लास 3 and 4, तो उनको पढ़ाने में भी मैं एकदम ऑनेस्ट रहती हूँ। एक भी टाइम मतलब उनका वेस्ट नहीं करती हूँ। हमेशा सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो क्लासरूम के अंदर चलती रहती है। हाँ, बीच में थोड़ा हंसी मजाक, बच्चों को बोर नहीं होने देती हूँ, और लेकिन पढ़ाती बहुत अच्छा हूँ। हाँ, एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वो अभी मुंगेर में है, मैं यहाँ नवादा में हूँ, तो अभी हमारे बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया है। लेकिन हाँ, एक बात के लिए खुश हूँ कि अब वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसे मेरे हस्बैंड मुझे ग्रो करते देखना चाहते हैं, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करें, बहुत आगे बढ़ें। आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दी मैंने आपकी फ़र्स्ट वीडियो देखी है, मैंने आपके मैक्सिमम वीडियोस देखी है बहुत सारी, और उस समय से आपको 1-1.5 साल से फॉलो कर रही हूँ, और फाइनली आज आप सक्सेसफुल हो गए हैं। और अभी प्रिपरेशन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेले हूँ। तो देखिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये कहूँगी कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। जब 1.5 साल पहले मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की थी, तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे खुद को पता नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। DSSS PRT का केवल मैंने नाम सुना था कि हाँ, ये दिल्ली में होने वाला एक एग्ज़ाम है, बट मुझे उसका सिलेबस और पैटर्न वगैरह नहीं पता था। धीरे धीरे करके मैंने शुरुआत करी, और जब मैं पढ़ती गई तो फिर बहुत डेप्थ में चली गई, और उसके बाद ना धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करती चली गई, और धीरे धीरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्रैक होते चले गए। जब मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में थी और हर दिन स्टडी व्लॉग्स अपलोड किया करती थी, तो देखिए, मुझे तो ऐसे 99% कमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही आते हैं। आप सब अभी भी कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ 1% लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं, उनको दूसरों से बहुत परेशानी होती है। कुछ लोग तो सीधे सीधे लिख देते हैं कि तुम्हारा कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा, तुम बस दिखावा करती हो, तुम पढ़ाई नहीं करती हो। लेकिन आज मुझे लगता है कि वैसे लोगों को जवाब मिल गया होगा, और मैं आपको यही कहती हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन से हर चीज़ फॉलो करेंगे ना, चाहे आप यूट्यूब वीडियो बनाइए या फिर आप पढ़ाई करिए या फिर आप दोनों करिए, आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और मैंने यही किया कि मैंने डिसिप्लिन को बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया है। अगर मैंने अपनी इस 1.5 साल की जर्नी में कुछ सीखा है तो ये सीखा है कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। और अभी ना इतना अच्छा लगता है कि वो हैबिट मेरी अभी भी बनी हुई है। इसलिए कभी भी जब मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो जॉब अगर करूँगी 8 घंटे की, तो फिर प्रिपरेशन कैसे होगी, उसमें कैसे मैनेज करूँगी, तो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँगी, अपना टाइम शेड्यूल जो है वो सेट कर लूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी, तो मैं कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, केवल एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो 1 साल में उस एग्ज़ाम को क्रैक करें। मेरे से 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, लेकिन हाँ, मैं क्रैक ज़रूर कर लूँगी। तो अगर आप भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यही कहूँगी कि पहला तो डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, और दूसरा कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे ना, तब तक कोई वैल्यू नहीं है पढ़ने की। क्योंकि अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो आप कुछ 1-1.5 हज़ार बच्चों से पीछे चले जाते हैं। तो इसीलिए हर दिन पढ़ने की कोशिश कीजिए और डिसिप्लिन ज़रूर फॉलो कीजिए। एक कमेंट मुझे ऐसा भी आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिख रही थी कि दी मैंने पहली बार देखा है कि किसी व्लॉगर का सिलेक्शन हुआ है। तो एक्चुअली में अगर आप मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो जाकर देखेंगे ना, तो उस वीडियो में मैंने यही कहा है कि अब मैं अपनी स्टडी जर्नी स्टार्ट करती हूँ और अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जैसी लड़कियाँ हैं जो कि शादी के बाद जिनको लगता है कि अब वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकती हैं, मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनूँ और उनको मोटिवेशन दूँ। अगर आप वो देखिएगा जाके, तो जो चैनल का थीम है मेरा, वो ऑलवेज़ ही मोटिवेशन फॉर गर्ल्स है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अपने लाइफस्टाइल से, अपनी जर्नी से, हर तरह से आपको इंस्पायर कर सकूँ। और अभी देखिए, मैं स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और एंड में ये कोट भी ऊपर से पहन ले रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडी है, और इस वजह से ना अगर आप स्कूटी चलाएंगे तो आपको और ठंड लगेगी। तो अभी मैं अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करके जाती हूँ, कोट और मोटा वाला स्वेटर सब कुछ पहन लेती हूँ। अभी सर्दियों में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑलवेज़ मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम पे स्किन केयर करूँ, क्योंकि आपको पता है अभी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अभी आपने मुझे स्किन केयर करते हुए भी देखा होगा। और यस, ये है मेरा फाइनल लुक, और अब मैं जा रही हूँ स्कूल।
पता है आपको, जब मैं जा रही थी तो बहुत ही ज़्यादा कुहासा था, बट हाँ जैसे जैसे सनराइज़ हुआ ना तो कुहासा जो है वो अपने आप हट गया है। और अभी मैं स्कूटी चला रही हूँ और मेरे पीछे मेरे देवर बैठे हुए थे, वही मेरी वीडियो बना दे रहे थे। मैंने उनको कहा था कि एक छोटा सा वीडियो ले दो क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। और ये देखिए ये सारे बच्चे हैं स्कूल के बच्चे, और फाइनली मैं स्कूल पहुँच गई हूँ। और ये जो स्कूल है ये बहुत बड़ा स्कूल है एक्चुअली, मतलब मैंने सरकारी स्कूल को पहली बार इतना बड़ा देखा है। और अभी सारे बच्चे दौड़कर आ रहे हैं प्रेयर करने के लिए। सुबह सुबह ना यहाँ पर प्रेयर भी होती है और पीटी भी करवाया जाता है, और उसके बाद फिर सारे बच्चों की क्लासेस लग जाती हैं। तो आज मुझे फ़र्स्ट क्लास मिला था क्लास 3 में, और यहाँ पर ना कुछ FLN के मटेरियल थे तो उनको यूज़ करके मैं इनको पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इधर आओ, तुम जाओगे ना? 10 है ना? देखो इसमें कितना है? 10 है, और इसमें कितना है? और दोनों को लिंक कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ? आपको पता है ये जो बच्चे हैं जब FLN के मटेरियल वगैरह देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं पढ़ने के लिए, और इनको पढ़ाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ना चेन था, इसको यूज़ करके आप बच्चों को काउंटिंग भी सिखा सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट भी सिखा सकते हैं। तो आज तो मैंने केवल ऐड सिखाया था और नेक्स्ट डे सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे ना बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और अगर आप बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे ना तो ये आपको खींच खींच के अपने क्लास में ले जाएंगे मतलब। और यहाँ पर ना वीडियो एक सर थे स्कूल में, वही बना दे रहे थे। मतलब अगर मैं स्कूल के टीचर्स की बात करूँ तो सब बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करेंगे किसी भी चीज़ में। और अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चे इतने जिज्ञासु हैं, मतलब सीखने के लिए आतुर। अगर आप इनको किसी चीज़ से, जैसे आज ना मैंने डमी क्लॉक से इनको घड़ी देखना सिखाया कि 6 कैसे बजता है, 7 कैसे बजता है, 7:10 कब होता है। तो ये इतने जिज्ञासु थे सीखने के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों के आकार वस्तु दिखाई दे सकती है, देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है। अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिन पदार्थों के आकार नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वेरी गुड। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं घर आ गई थी, और अभी पता है आपको स्कूल में मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे शांत नहीं होते ना। आपको मतलब आपकी वॉइस पूरे लास्ट बेंच तक जानी चाहिए, और बच्चे अगर बात करेंगे तो आपको और चिल्ला कर बोलना पड़ेगा। तो अभी उतनी हैबिट नहीं है हमारी, तो अभी ना ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा गले में दर्द हो गया है। लेकिन हाँ, आज जब मैं क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रही थी पदार्थ के बारे में, तो वो लोग मुझे कह रहे थे कि मैम आपने ऐसा पढ़ाया कि हमें क्लास में ही याद हो गया। तो मैंने उनको कहा कि आपको ऐसे ही ध्यान देकर पढ़ना है ताकि आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए। और अभी मेरा यहाँ पर एक पार्सल आया था, जब घर वापस आई तो मैंने देखा कि एक पार्सल आया है, और इसमें क्या आया है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको लेकर मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इसे रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। स्कूल से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है, लगता है कि आगे कुछ ना किया जाए, लेकिन मैं अपने आप को ना ये आदत नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर ना आलसी हो जाऊँगी। तो इस वजह से मैं सोती वोती नहीं हूँ, स्कूल से आके आराम से मतलब जो काम होता है वो करती हूँ। आज तो यूट्यूब एडिटिंग का ही काम चल रहा है स्कूल से आने के बाद। और यहाँ पर देखिए अभी ये जैकेट मैंने ऑर्डर किया था खुद के लिए, और ये कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए ऊपर से देखने में तो ये मुझे रेनकोट जैसा दिख रहा था, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं पहनने में कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या ख़राब। लेकिन जब इसे ओपन करके मैं रख रही थी ना तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। और चेन लगाने के बाद आप ही बताइए कि कैसा लग रहा है कमेंट करके। और ये एक तरह से चीटर है, और इसके अंदर मतलब मैं और भी इनर वगैरह पहन लूँगी एक, तो काम चल जाएगा, मतलब फिर ठंड मुझे नहीं लगेगी उतनी। और ये मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिया है ऐसे ही, क्योंकि अभी ना डेली स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे स्वेटर्स और सूट वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो उनको धोने का टाइम नहीं होता है। अभी उनको संडेज़ को ही मुझे धोना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाय करके रख ले रही हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। अभी सबके लिए चाय बना रही हूँ। सुबह में तो केवल मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए बनाया था। और हाँ, जब मैं थक जाती हूँ तो मुझे चाय की ज़रूरत होती है, और ये बात आपको पहले से पता होगी अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो।
अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, जैसे कि क्योंकि हर दिन पहले घर का काम करो, फिर पढ़ाई करो, बस यही काम था मेरा। लेकिन अब मैं जाती हूँ स्कूल, बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ, उनको सिखाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा मतलब लगता है, एक सेटिस्फैक्शन आता है मेरे अंदर। और यहाँ पर अब हम सब मिलकर चाय पी रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाइए और जाकर अभी फॉलो कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।